नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे शो में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी चर्चा होगी और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे चर्चा होगी। शुरुआत सबसे पहले एशियाई बाजारों से करते हैं और संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी हर निशान में पॉजिटिव ओपनिंग, 48 अंक ऊपर है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी। वहीं अन्य एशियाई बाजारों पर बात करें तो जापान के बाजार 2% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, 770 अंकों की तेजी निकई में है। कोरिया के बाजार भी करीब 1% ऊपर। हांगकांग के बाजार हरे निशान में 1.5% की मजबूती यहां पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि चीन के बाजारों पर नजर डालेंगे तो वहां पर हल्के लाल निशान में कारोबार हो रहा है, तो थोड़ी नरमी है चीन के बाजारों में, लेकिन बाकी सभी एशियाई बाजार इस वक्त पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। वहां से एक आंकड़े भी आए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। जापान में 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है एमपीसी की और आज उस पर फैसला आ सकता है। देखना होगा कि क्या कुछ फैसला होता है। उम्मीद की जा रही है कि करीब 25 बेसिस पॉइंट की कटौती बैंक ऑफ जापान कर सकता है। जापान में जो सीपीआई के आंकड़ा है वो भी अनुमान के मुताबिक ही थे, 2.8% का महंगाई का आंकड़ा आया है और उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि जापान के बाजार में तेजी है। लेकिन कल अमेरिकी बाजार में शानदार कारोबार देखने को मिला और उसी का रिएक्शन आज हम एशियाई बाजारों की शुरुआत पर भी देख रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल्स पर कल थे डाउ जोन्स और एसएनपी 500। डाउ जोन्स की बात करें तो पहली बार 42,000 के ऊपर और एसएनपी 500 की पहली बार 5,700 के पार जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। तो रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग और कल ऑल टाइम हाई पर ये दोनों ही इंडाइसेस कारोबार कर रहे थे। बुधवार को जब रेट कट पर डिसीजन आया उसके बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, बाजार कमेंट्री समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद ब्याज दरों में तो कटौती देखने को मिले ही, उसके अलावा इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए, बेरोजगारी के आंकड़े आए, वो भी काफी अच्छे थे। वहां पर अगर मई के बाद से बात करें तो अपने निचले स्तर पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े पहुंच चुके हैं। 12,000 की कमी देखने को मिली। 2.3 लाख का अनुमान था, उसके सामने 2.19 लाख के फिगर्स आए हैं, तो अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स देखने को मिले हैं और उसी से बाजार में एक जोश आया। यानी कि जो मंदी की भी चिंता कहीं ना कहीं थी, लेबर मार्केट में स्लोडाउन को लेकर भी जो चिंता थी वो धीरे धीरे कम हुई। उसके ऊपर फेड की तरफ से करीब आधा बेसिस पॉइंट का 50 बेसिस पॉइंट का जो कटौती है, इन सब चीजों ने मिलकर बाजार में एक फ्यूल भरा और कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में भी करीब 500 अंकों से ज्यादा की तेजी थी, एसएनपी 500 ऊपर और नैस्डैक में भी करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी कल देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर था, लेकिन आफ्टर मार्केट सेशन में हमने देखा कि नाइकी के शेयर में करीब 7% की तेजी थी, फेडेक्स 11% टूटा कुछ खबरों के चलते। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थे जो कि आज के बाजार में भी हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन काफी शानदार तेजी। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट की बात करें तो मंदी की चिंता कम हुई, जिसका कि असर हमने बॉन्ड यील्ड्स में भी देखा। हालांकि 3.7% पर अभी भी बरकरार हैं। डॉलर में कमजोरी आई जिससे कि गोल्ड को सपोर्ट मिला और वापस से एक करेक्शन देखने के बाद हमने देखा कि सोना वापस से अपने हाईज के पास कारोबार कर रहा है। लेकिन कच्चे तेल में भी तेजी है, ये एक कंसर्न हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए और कुछ चुनिंदा सेक्टर पर स्टॉक्स पर हम इसका इम्पैक्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे $75 के पास आ रहा है क्रूड। यहाँ पर मिडिल ईस्ट में भी टेंशन बढ़ रही है और इसके बाद अब जब ब्याज दरों में भी कटौती हो गई तो इससे एक ट्रिगर मिला कच्चे तेल को और अब करीब $75 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये कुछ संकेत हैं आज के लिए। ब्रेंट क्रूड को अगर छोड़ दें जो कि भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा नेगेटिव होता है, बाकी सभी संकेत इस वक्त काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। एक बार एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में कल एफआईआई की तरफ से बिकवाली हुई 2548 करोड़ की, वहीं डीआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है 2013 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 924 करोड़ की बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो करीब 2670 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये हैं कल के कुछ आंकड़े एफआईआई और डीआईएस के। अब आगे बढ़ते हैं और आज भारतीय बाजारों में कैसे ट्रेड करें एक बार ये भी देख लें। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस करने के लिए डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कैसे ट्रेड करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए मार्केट अभी 25,000 के ऊपर ही है, 25,500 वाले उसने टारगेट को अचीव किया हुआ है। कल निफ्टी ने इनफैक्ट कल तो बैंक निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई अपना टेस्ट कर दिया, सिर्फ 4 पॉइंट से चूका और ऑलमोस्ट आप उसको ऑल टाइम हाई समझ सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं।
सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, तीनों के तीनों ऑल टाइम हाई पे ही हैं। दूसरा पॉइंट, आपके सामने इवेंट भी नहीं है। इवेंट ऑलमोस्ट आप क्लोज कर चुके हो। जो आधे % का कट आना था, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके बैठा था और कल उसने सिर्फ गैप वाली फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको भी कंप्लीट कर दिया। फाइनली मार्केट के पास अब कोई मेजर ट्रिगर अभी इसके सामने नहीं है और ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है। तो इसलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकता है। ये घटता हुआ विक्स भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। कल आप देखेंगे, कल मार्केट के अंदर फियर ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया और कल हम 13 के नीचे यानी कि 6.5% विक्स तोड़ने के बाद 13 के नीचे हमने क्लोजिंग की हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे अगर आप, तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार ऊपर जाके बंद हुआ। इसका मतलब कुछ मनी थी ऐसी जो फ्रंट लाइन काउंटर्स को चेज करी थी, जिससे इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ। कुल मिला के सारी बात का निचोड़ ये है कि आज फ्राइडे का सेशन है। ये हफ्ता मार्केट के लिए काफी बेहतर रहा। हमने इवेंट को पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया और लेवल्स के हिसाब से भी अच्छी क्लोजिंग थी ऑल टाइम हाई पे। बस आज का दिन मार्केट अपने इस लेवल्स को मेंटेन भी करके रखेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी करवा था तो भी मार्केट की बहुत बड़ी जीत होगी। 2 लेवल आप ध्यान रखिएगा। पहले मैं निफ्टी पे आता हूँ, क्योंकि 25,400 के आसपास की आपकी क्लोज है, तो 25,250 300 की रेंज नियर बाय का सपोर्ट है। 25,550 तक का एक रेजिस्टेंस है। कुल मिला के आप इसी रेंज में आज फंसे रहेंगे और इसी रेंज के अपर एंड को या फिर लोअर एंड को टेस्ट करने के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि विक्स ये अलाउ ही नहीं करता कि आप ज्यादा बड़ा मूवमेंट मार्केट के पास देखें। दूसरा आता है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर ही है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कल हुई है 53,000 के ऊपर, तो 53,000 के नीचे यानी कि 52,800, 52,500 दो सपोर्ट एरिया है और ऊपर जाते समय 53,500 तक का टारगेट आपके लिए मिल सकता है, यानी कि ऑल टाइम हाई के ऊपर का आप वापिस से टेस्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं। आज का दिन के स्पेसिफिक देखें तो 52,800 टूटता नहीं दिखता और 53,500 पार होता नहीं दिखता। तो ये रेंज के अंदर आज कारोबार रहेगा। जैसे मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, 12 शेयर एफ एंड ओ बैन में है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार महंगा नहीं है और एफ आई की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। 68% के आसपास का लॉन्ग है। रिटेल होल्डिंग में नो चेंजेस है और डीएस की होल्डिंग में भी नो चेंजेस है, 40% के आसपास है। तो कुल मिला के सारी बात है कि मार्केट को आज फिर फ्राइडे वाले दिन अपने जितने भी गेन्स उसने कमाए हैं उसको सिर्फ होल्ड करना है। इंडेक्स ऑप्शंस वाले कृपा करके आज थोड़ा काम कम करें। आज मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कम रहने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो इंडेक्स ऑप्शन ज़्यादा एक्टिव ना रहें, उन्हें थोड़ा संभल के यहाँ पर कारोबार करने की सलाह है। बाजार अब साइडवेज रह सकता है क्योंकि कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना प्रॉफिट होल्ड करने की कोशिश कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर एक और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ KR चौकसी सिक्योरिटी से हेमन कपाड़िया जी मौजूद हैं। हेमन जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। बताइए आपका क्या नज़रिया बन रहा है, आज कैसी शुरुआत देख रहे हैं आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग पूजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। गैप अप खुलेगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा देखना है, क्योंकि मार्केट थोड़े बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल ऑल टाइम हाई के पास है, तो एक अटेम्प्ट में ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और 53,357 का जो हाई था 353, आई थिंक उसको एक अटेम्प्ट में कल भी वहां पे आया था मार्केट। तो आई वुड बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक निफ्टी या बैंक निफ्टी के बदले में। सो स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है। पहला स्टॉक है जहां पे बाई कॉल रहेगा, बेसिकली बाई कॉल है दोनों। फर्स्ट स्टॉक है गुजरात गैस। गुजरात गैस की बात करें तो काफी ओवरसोल्ड है यहाँ पे। इंटरडे चार्ट्स पे इंडिकेटर 1 आवर 2 आवर में सब बाई में क्रॉस ओवर बाई में आ चुके हैं और टेक्निकली अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है डेली चार्ट पे, और ये गिरावट 690 से है, तो एक बाउंस के लिए खेल रहा है। 619 की एंट्री, 614 का स्टॉप लॉस और 629 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रहेगा। दूसरा स्टॉक लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, SRS पे बाई कॉल रहेगा। 2650 से गिरावट हुई है 2350, मतलब 300 पॉइंट की गिरावट है। इंडिकेटर्स पॉजिटिव, क्रॉस ओवर बाय, ओवरसोल्ड, और इसने भी अपवर्ड की रिवर्सल दिया है। तो 2400 के आसपास की एंट्री, 2360 का स्टॉप लॉस और 2480 का टारगेट SRF।
ठीक है, तो ये है आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ आपके लिए। एसआरएफ में तेज़ी करके चलिए और गुजरात गैस भी अच्छा लग रहा है। खरीदारी के लिए 629 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस है 614 का। और हेमंत का भी यही मानना है कि बाजार आज थोड़ा साइडवेज हो सकता है, बाजार को खुलने दे, थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद कोई ट्रेडिंग रणनीति अपनाइए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। सबसे पहले जो है आईएफएल फाइनेंस पे जो है इम्पॉर्टेंट खबर आई है और हम कह सकते हैं कि हमारे खबर पे मुहर भी आई है। जून 7 को हमने ब्रेक भी किया था कि इनके जो आरबीआई रिस्ट्रिक्शंस है गोल्ड लोन पे वो निकल सकते हैं। ऑफ कोर्स अब जो है ये न्यूज़ फ्लो आ गई है, आरबीआई ने लिफ्ट कर दिया ये रिस्ट्रिक्शंस जो गोल्ड लोन बिजनेस में लगाए थे आईएफएल फाइनेंस में। और याद रखिए आरबीआई के अपॉइंटेड ऑडिटर ने भी एक स्पेशल ऑडिट किया था इसी केस को लेके और ये जून में ही कंप्लीट हो गया था जब हमने आपको ये खबर बताया था कि आने वाले दिनों में जो है ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ सकती है। देखा जाए तो मार्च के महीने में जो है ये कर्ब्स पुट इन किए गए थे क्योंकि कुछ प्रोविजंस जो होते हैं लेंडिंग को लेके और बिजनेस को लेके वहाँ पे थोड़ी सी वायलेशंस हुई थी। जाइडस लुपिन के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। एक सेटबैक आया है जिमाइबेट्रिक के लिटिगेशन को लेकर। अब इस दवाई का नाम है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं यूएस में जो है कोर्ट रूम में इश्यूज आए हैं इनके, आप कह सकते हैं पीयर्स के साथ, और ओवरऑल ब्रोकिंग हाउसेज ने भी कहा कि इम्पैक्ट जो है देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर जाइडस और लुपिन के लिए है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ हमारा अगला स्टॉक रहेगा। यहाँ पे उन्होंने अपनी 30,000 मिलियन टन पर एनम की कैपेक्स कंप्लीट कर दी है, कार्बन मटेरियल, और ये कमीशन भी हो चुकी है प्लांट। हुडको की बात करें तो जो लोन असिस्टेंस होता है वो अब 25% से बढ़ा सकते, 1 लाख करोड़ कर सकते हैं नए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम पे। तो एक टाइप से सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। फिनिक्स मिल्स की बात करें तो हाईएस्ट बिडर आया है 2 प्राइम सेंट्रिक प्लॉट्स मोहाली में, जहाँ पे जो कंबाइंड बिड है वो लगभग 900 करोड़ रुपए का है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। आरबीआई ग्रांट जो है अप्रूवल कर दिया है वी वैद्यनाथन का अपॉइंटमेंट में एज एन एमडी और सीईओ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। और ये जो टेन्योर का जो एक्सपेंशन है ये लगभग दिसंबर 2027 तक का है। एनटीपीसी में भी बोर्ड ने अप्रूवल दिया इन्वेस्टमेंट्स की लगभग 20,000 करोड़ रुपए का 2 थर्मल प्रोजेक्ट्स के लिए। और आखिर में एक्सिस बैंक के लिए भी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। सेबी ने बार किया है एक्सिस कैपिटल को मर्चेंट बैंकिंग करने के लिए डेट सेगमेंट में, और उसके जगह कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि ओवरऑल जो है बिजनेस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और जो टोटल कंट्रीब्यूशन आता है इस सेगमेंट से वो 1% के नीचे है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एक्सिस बैंक को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो एक्सिस बैंक को लेकर नेगेटिव खबर जरूर है, लेकिन बैंक का कहना है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि 1% से कम का कंट्रीब्यूशन है। आईआईएफएल फाइनेंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर, जाइडस लुपिन के लिए नेगेटिव खबर, और इसके अलावा हुडको, फिनिक्स मिल्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, इस पर नजर रखिए। अब बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की और हमारे साथ फोन लाइन पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो अब ब्याज दरों में कटौती के बाद अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सेटल होता हुआ नजर आ रहा है बाजार। सोने ने फिर से एक तेजी की चाल पकड़ी है। अब आज के लिए कैसे ट्रेड देख रहे हैं आप सोने चांदी पर? गुड मॉर्निंग। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है और हम देख रहे हैं कि गोल्ड अब दोबारा से $2580 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों में ही पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। तो आज के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में 73,200 में खरीदारी करें, 73,025 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 73,580 तक हो सकता है। और सिल्वर में करीबन 89,950 में खरीदारी करें, 89,380 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 91,300 तक हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर आज के लिए भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर में आज खरीदारी करके चलिए। सिल्वर में देखिए आपकी स्क्रीन पर कल 2% की तेजी यहाँ पर थी, गोल्ड में भी बाइंग नजर आ रही है, तो वहां पर अभी आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। अनुज जी, कच्चे तेल पर क्या नजरिया बन रहा है आपका? तेजी क्या और अब जारी रह सकती है? मौजूदा स्तर पर एंट्री लेनी चाहिए या फिर थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 74-75 के पास अब कारोबार कर रहा है क्रूड। देखिए कच्चे तेल में हमने कल एक रिकवरी देखी थी। यूएस के स्टॉक प्राइस भी ड्रॉ डाउन होते हुए दिखाई दी हैं और निचले स्तरों पे भी है। तो खरीदारी का ही ट्रेड हमें लगता है कि देख सकते हैं। करीबन 5,880 में खरीदारी करें, 5,820 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,025 तक देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया क्रूड पर आपके लिए, खरीदारी करके चलिए। और बेस मेटल्स पर क्या नजरिया बन रहा है आपका?
देखिए बेस मेटल में अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी। कॉपर अब 810 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीबन 2 हफ्ते हो गए पॉजिटिव ट्रेड में आते हुए, तो एक मोमेंटम पॉजिटिव बना है। टेक्निकल चार्ट भी स्ट्रांग दिख रहे हैं, फंडामेंटल भी डिमांड स्ट्रांग आती हुई दिख रही है इंडस्ट्रियल मेटल के लिए। तो कॉपर में खरीदारी का सलाह रहेगा, 814 के आसपास खरीदारी करें, 809 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 822 तक देखा जा सकता है। तो एंटायर बेस मेटल पैक में भी खरीदारी का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, तो पूरा बेस मेटल इस वक्त पॉजिटिव नज़र आ रहा है और उसमें कॉपर ज़्यादा आकर्षक लग रहा है तेज़ी के लिए। आप सितंबर फ्यूचर में खरीदारी करिए 814 के पास, टारगेट होगा 822 का, 809 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये है आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी रणनीति आपके स्क्रीन पर चल रही है। सिल्वर में तेज़ी करने की सलाह है यहाँ पर अनुज जी की तरफ से, 89,950 के पास लीजिए, टारगेट 91,300 का है और स्टॉप लॉस 89,380 का। गोल्ड और क्रूड में भी तेज़ी करने की सलाह आपकी तरफ से, अनुज जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट की। और आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन की बात करेंगे। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, अब बिकवाली की राय दी है। टारगेट प्राइस 4,050 रुपये प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे नहीं है, मार्जिन्स भी वॉलेटाइल रह सकते हैं अगले कुछ सालों के लिए और रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अनफेवरेबल है, जिसके चलते उन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है और अब बिकवाली की राय दी है इंटरग्लोब एविएशन पर। इसके अलावा 2 फार्मा कंपनियां फोकस में रहेगी, जाइडस लाइफ और लुपिन। इन्होंने कुछ आर्बिट्रेशन किया था जिसके जो कंपनियों के खिलाफ ये अवार्ड आया है, जिसके चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। लुपिन पर सबसे पहले बात करेंगे जहां इनक्रेड ने ऐड की रेटिंग दी है, 2,329 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। बोफा की अंडर परफॉर्म की रेटिंग 1,560 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज की ब्रोकरेजेस की क्या राय है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। इनक्रेड ने ऐड की रेटिंग 1,330 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और बोफा ने न्यूट्रल की रेटिंग 1,145 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। तो दोनों ही स्टॉक्स पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज नजर रखें। इसके अलावा इंडस टावर्स, याद रखें कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था टेलीकॉम कंपनियों पर, जिसके चलते कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है आज सुबह। इंडस टावर्स, बोफा ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस जो पहले 490 रुपये प्रति शेयर था वो अब घटाकर 450 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस टावर्स पर दिखाई दे सकता है और डी रेटिंग भी हो सकता है स्टॉक का, जिसके चलते उन्होंने टारगेट प्राइस अब घटाकर 450 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वोडाफोन आइडिया पर भी यूबीएस की रिपोर्ट आई है, याद रखें कल भी स्टॉक में भारी गिरावट दिखी थी। उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया का फेयर वैल्यू 12 से 24 रुपये प्रति शेयर के बीच हो सकता है। 12 रुपये अगर कोई रिलीफ नहीं मिलती एजीआर ड्यूज के फ्रंट पर और 24 रुपये अगर पूरी रिलीफ मिल जाती है, तो 12 से 24 रुपये प्रति शेयर का रेंज उन्होंने वोडाफोन आइडिया पर दिया है यूबीएस की रिपोर्ट। इसके अलावा मेटल सेक्टर पर भी 2 रिपोर्ट आई है। सबसे पहले मक्वेरी पर फोकस करेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील को उन्होंने अपग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय दी है, 1,077 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। हिंडाल्को, कोल इंडिया, जेएसपीएल, टाटा स्टील सभी स्टॉक्स पर उन्होंने अपनी राय दी है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है स्टील कंपनियों पर। सेल को उन्होंने अंडरवेट की राय दी है, टारगेट प्राइस घटाकर 105 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। टाटा स्टील पर 135 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि डोमेस्टिक डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी सपोर्टिव नहीं है, जिसके चलते कई सारी स्टील कंपनियों पर उन्होंने अपनी राय दी है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज स्टील शेयरों पर नज़र रखिए। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, कुछ स्टॉक्स पर अंडरवेट हैं, कहीं कहीं ओवरवेट का भी नज़रिया है इनका, तो इस पर आप नज़र रखिए। इंडिगो पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, होल्ड से घटाकर बिकवाली की देख रहे हैं हम इंडिगो पर 4,050 के लक्ष्य के लिए। ल्यूपिन, जाइडस लाइफ, इंडस टावर जैसे स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे और वोडाफोन आइडिया कल ये स्टॉक फोकस में था और आज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं यूबीएस की। शेयर की फेयर वैल्यू जो ये बता रहे हैं वो 12 रुपये से 24 के बीच होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर का रुख करते हैं। फोकस में रह सकते हैं आज शुगर स्टॉक्स भी, क्योंकि एथेनॉल की कीमतों में 2 से 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए।
देखिए, इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले कंपनीज और जो डिस्टिलरीज हैं उनके लिए राहत की खबर है, सकारात्मक खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही इथेनॉल की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्रस्ताव पर काम करने की शुरुआत कर दी है। जो नेक्स्ट इथेनॉल सप्लाई ईयर है उसके लिए इथेनॉल की जो कीमतें हैं उसकी समीक्षा की जा रही है और एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस वक्त इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ जो दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनसे भी उनकी सलाह ली जा रही है और उसके बाद जो फाइनल कैबिनेट नोट है वो तैयार किया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको लागू किया जाएगा। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जो फूड मिनिस्ट्री ने अपने इनपुट्स दिए हैं उसके हिसाब से इस बात की सिफारिश की गई है कि इथेनॉल की कीमतों में करीब 2 से 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी जाए नेक्स्ट इथेनॉल सप्लाई ईयर के लिए। तो जाहिर तौर पे जो इथेनॉल कंपनीज़ हैं, जो डिस्टिलरीज़ हैं, उनके लिए ये काफ़ी सकारात्मक खबर है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित, जिसमें जो इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है वो 20% का है 2025 तक, लेकिन इस वक्त अगर आप करंट स्टेटस देखें तो ये बढ़कर 13.6% हो गया है अगस्त 2024 तक। सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वो 2025 तक 20% के टारगेट को हासिल कर लेगी। तो ये काफ़ी सकारात्मक खबर है। हालांकि जो शुगर केन जूस से संबंधित जो इथेनॉल प्रोडक्शन पर रोक लगी हुई थी उस नोटिफिकेशन को सरकार ने हटा लिया है। इसका मतलब वो रोक खत्म हो गई है। इस बात की उम्मीद है कि जब इथेनॉल की सप्लाई में बढ़ोतरी होगी तो जो ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी तेज़ी आएगी और अगर कीमतों में भी बढ़ोतरी हो जाती है तो जाहिर तौर पे जो शुगर केन कंपनीज़ हैं, जो इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं या फिर जो डिस्टिलरीज़ हैं वो प्रोडक्शन में तेज़ी लाएंगी और सप्लाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो ये कुछ शुगर कंपनियों से रिलेटेड खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, तो इन तमाम स्टॉक्स पर नज़र रखिए। आज शुगर कंपनियाँ वापस से फोकस में रह सकती हैं, एक पॉजिटिव खबर यहाँ पर कंपनियों के लिए। चलिए अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही और ब्रेक कराएंगे खरा सौदा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।